आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ जौनपुर अपने फुआ के गांव, क्योंकि हमें जाना है विंध्याचल फुआ के लड़के का बाल चढ़ाने के लिए। तो फाइनली पहुंच गए अपने फुआ के घर जौनपुर के मड़िया गांव में। तो मैं थोड़ा पानी वगैरह पीकर लेटा ही था कि तभी फुआ ने मुझे बुलाया, क्योंकि इस रूम में फुल्की बनता है और मेरी छोटी फुआ का फुल्की का कारोबार है। तो यहाँ पर पानी पूरी बनाया जाता है। यहाँ पर मेरे फूफा जी फुल्की की कटिंग करते हैं और मैं और मेरे फुआ का छोटा लड़का और आशीष फुल्की को बीन रहे थे। और यहाँ पर सारा फुल्की की गड्डी को सजाया जाता है, अर्थात रखा जाता है, और इस मशीन में जिससे फुल्की बनती है उसे बनाया जाता है। और कुछ घंटे के बाद फाइनली सारा फुल्की को तेल में तौलकर बना दिया जाता है। अब हम सब लोग फुआ के कहने के अनुसार सारा फुल्की को इस प्लास्टिक में 500 भर रहे थे। पूरा फुल्की को पैक करने के बाद हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज हमें जाना है जौनपुर के शीतला माता के धाम पर। हम लोग वहां जाने के लिए एक टेम्पू को रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि जाने में सुविधा होगी और आसान होगा। तो फाइनली हम सभी लोग टेम्पू में बैठ जाते हैं और मैं पीछे बैठ जाता हूँ। टेम्पू वाले चाचा अपने टेम्पू को चालू कर देते हैं और चल देते हैं शीतला माता के हैं। तो रास्ते में बड़ा ट्रैफिक लग जाता है, तो कुछ देर के बाद ट्रैफिक साफ हो जाता है। अब हम सभी लोग शीतला माता के स्थान पर पहुंच जाते हैं और हम सब यहाँ पर उतरने के और मैं चल देता हूँ दुकान पर। तभी ये सभी बच्चे इन तोतों के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, इनके साथ खेलने लगते हैं और इन्हें उंगली करने लगते हैं। ये भी बेचारे सोच रहे होंगे कि ये कहाँ के घुमक्कड़ बंदर हैं। अब हम दुकान पर से 1 किलो लकड़ी खरीद लेता हूँ, जो हमें 20 रुपए का पड़ता है, और इस चौकी पर मैं सभी लकड़ी को रख देता हूँ। अब मैं फिर से दुकान पर से 20 रुपए का चीनी खरीद लेता हूँ, क्योंकि घर से चीनी लाना हम लोग भूल ही गए थे। मैं यहाँ पर इसलिए सामान ले रहा हूँ क्योंकि इनसे माता जी के लिए प्रसाद बनेगा, पूरी और हलवा। और यहाँ हमारी दोनों फुआ जल्दी जल्दी चूल्हा जलाने लगती हैं और कढ़ाई को चूल्हे पर गर्म करने लगती हैं, और मेरी पीली साड़ी वाली फुआ आटा सानने लगती हैं। और अब सारा काम होने के बाद मेरे फुआ प्रसाद बनाने लगती हैं, अर्थात छानने लगती हैं तेल में। फाइनली प्रसाद बनने के बाद मैं अपना जूता काटने चल देता हूँ। जूता काट के मैं टेम्पो में रख देता हूँ, क्योंकि माता जी की हैं, जूता नहीं पहन कर जाया जाता है, इसीलिए मैं टेम्पो में अपना जूता रख देता हूँ। अब हम सब लोग चल देते हैं मंदिर की ओर। और इतना सारा सामान देखने के बाद मेरा मन कहता है कि पूरा मेला ही खरीद लिया जाए, लेकिन मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इस मेला खरीदता हूँ। अब हम लोग मंदिर के पास रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे फूफा जी अपने छोटे लड़के का बाल काट रहे थे, क्योंकि इसी का बाल चढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं जौनपुर। बाल काटने के बाद हम चल देते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर में वीडियो बनाने अलाउ नहीं था। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो हुआ ही नहीं। माता रानी का वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर सभी लोग पूजा करने लगते हैं और अगरबत्ती जलाने लगते हैं। और यहाँ पर है एक गणेश भगवान की मूर्ति। मैं इन्हें प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है, भोजपुरी में इसे पोखरा कहते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ, तो देखता हूँ कि यहाँ पर एक चाची जी रील बना रही थी। रील का ही तो जमाना है, बना लीजिए चाची जी। और यहाँ पर मेरी फुआ लोग मेला करने लगती हैं, और मैं अपनी छोटी फुआ की छोटी लड़की को कोरा ले लेता हूँ और उसे संभालता हूँ कि कहीं वो भूल ना जाए, क्योंकि छोटे बच्चे मेले में भूल जाते हैं। और इस तालाब के बीच में हमारे देश का प्यारा झंडा लहरा रहा है। और अब हम सभी लोग मेला घूमते घूमते चल देते हैं अपने टेम्पू के पास। प्रसाद को प्रणाम करके खाने लगते हैं, और सभी लोग भी प्रसाद करने लगते हैं। और सभी लोग प्रसाद करने के बाद टेम्पो में बैठने लगते हैं। और ये भाई साहब तो पीछे ही छूटे हुए थे, जो अभी आकर टेम्पो में बैठ जाते हैं। और हम सब कुछ दूर जाने के बाद एक चाउमीन की दुकान पर रुक जाते हैं, क्योंकि इन सभी को भूख लगी हुई थी। तो यह सब चाउमीन खाने के लिए कह रहे थे। तो मेरी फुआ ने चाउमीन और बड़ा पाव ऑर्डर किया। हमने भी बहुत अच्छे से खाया, लेकिन ये बहुत ही बेकार लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, भूख में सब अच्छा लगता है। ये सब खाने के बाद हम लोग चल देते हैं फुआ के घर। फुआ के घर जाने के बाद मैंने अपना कपड़ा चेंज किया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय मां शीतला।